वाकई में वो तमाम जिम्मेदारियां अखिलेश यादव, चचा शिवपाल और डिम्पल भाभी या उनका पूरा परिवार जो है उठाने के लिए तैयार है। क्या वाकई में उनके बच्चों के खातिर उन तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा? क्या उनके बच्चों के खातिर वाकई में जो नाराज़गी देखने को मिला पिछले कई महीनों से या सालों से, यूँ कह लें, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, सियासत के तौर पर या परिवार के तौर पर, क्या उन सब को भुला दिया जाएगा? और दूसरा जो अहम सवाल दर्शकों वो ये है कि बार बार जो रंगदारों की बात हो रही है, 4 करोड़ मांगने की बात हो रही है और अपर्णा के भाई यानी कि प्रतीक यादव के जो साले की बात हो रही है, क्या वाकई में उन पर जो शक और आरोप लग रहे हैं उनके मौत को लेकर, उनके साजिश को लेकर, क्या वो सही है, वो पुख्ता है और उस पर क्या जांच होनी चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आते हैं एक तस्वीर जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो प्रतीक यादव की दोनों बच्चियों को लेकर, उनकी बेटियों को लेकर, जब अखिलेश यादव के साथ बैठी हुई थी और जो वो चॉकलेट खिला रहे थे। बहुत प्यारा तस्वीर था वो, जो वही सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से जो है वायरल रहा और लोगों का मोहब्बत लूटता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अपर्णा यादव जिस हालात में इस वक्त वो हैं, उन पर कोई भी सवाल या उन पर चर्चा करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन उनके परिवार पर, यानी कि इस साइड से अगर बात करें, यानी प्रतीक यादव के परिवार पर, यानी कि अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और आदित्य ठाकरे, इन लोगों पर वो ये सवाल है कि क्या वाकई में प्रतीक यादव जो अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, एक परिवार का जो सपोर्ट जो चाहिए था, जो नहीं मिला, क्या अब अपर्णा जी के बच्चियों को लेकर, प्रतीक यादव के बच्चियों को लेकर, क्या वाकई में अब ये परिवार साथ देगा? क्योंकि अखिलेश यादव जब देखने के लिए गए थे तब तो बड़ी प्यार से और बड़ी जल्दी में कह दिए थे कि भाई साहब हम जो हैं वो जांच करवाएंगे, स्वास्थ्य उनका ख़राब था 2 महीने पहले बात किए थे। तो ये फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं निभाना है। क्या वो रिश्ता वो निभा पाएंगे जो वाकई में अब उनके पिताजी चले गए, यानी अपर्णा की जो बच्चियों के पिता है यानी प्रतीक यादव इस दुनिया से तो चले गए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनका देखभाल और पिता की जो गैर मौजूदगी है, क्या इसका ये एहसास दिला पाएंगे? ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की भी है, चचा शिवपाल के भी है और आदित्य ठाकरे के भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा समाजवादी का परिवार एक है और ये जब इसका साथ नहीं देगा तो फिर अपर्णा जी के पास अब कौन बचता है वो आप ज़्यादा जानते हैं। और मईके की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है ये भी आप जानते हैं। ये लापरवाही, ये नाकामी का वजह ही है कि आज रंगदार फ़ोन करते रहे, वो फिरौती मांगते रहे, वो 4 करोड़ मांगते रहे और वो दरअसल जो पॉस्को एक्ट में फंसाने की धमकी देते रहे। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ मुंह देखते रहे, अपनी राजनीति चमकाते रहे, सियासत करते रहे और यही वजह है कि आज ये हालात ऐसा पैदा हुआ, डिप्रेशन का, तनाव का और वो तमाम परेशानियों का जो आज जिससे हार गए। अब वो कौन? वो प्रतीक यादव जो उनका सामना नहीं कर पाए। अब भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गया, 10 तरीके के सबूत आ गए, 10 तरीके का सवाल आ गया, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों आपने देखा कि उसे हाथ क्या लगा, उन्हें क्या मिला? उन्हें बस सिर्फ मौत ही गले लगाना पड़ा। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है। और इसी बीच में बहुत सारी खबरें भी आ गई। तो मेरा मानना है कि संपत्ति अपनी जगह है, करोड़ों की संपत्ति अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदारियों की जो अहमियत है वो पैसों से ज़्यादा है। ये बात तो आप भी जानते हैं और वो इस वक्त चाहिए। अपर्णा जी की बेटी को और प्रतीक यादव की बेटी को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाप का साया चाहिए, चाचा का साया चाहिए। उन्हें जो है कहीं ना कहीं, चाहे दादा कह लीजिए, नाना कह लीजिए, या फिर मोटा मोटी रिश्तेदारों का जो है साया चाहिए। उनको एक सहारा चाहिए जिससे वो ताकत मिल सकता है, जिससे वो उस पैनिक माहौल से निकला जा सकता है, तनाव से निकला जा सकता है, डिप्रेशन से निकला जा सकता है। और नहीं तो हमारा आप जानते हैं कि वैसे ही देश के हालात कितने नाजुक हैं और इस नाजुक का शिकार न हो, इसलिए ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, माफ़ कीजिए आदित्य की है, आदित्य यादव की। और वो इस चीज़ को करे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो कितना अकेलापन महसूस कर रहे होंगे इस वक्त वो आप जानते हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा के जो बच्चियां हैं, क्या वाकई में वो तमाम जिम्मेदारियां अखिलेश यादव, चचा शिवपाल और डिम्पल भाभी या उनका पूरा परिवार जो है उठाने के लिए तैयार है? क्या वाकई में उनके बच्चों के खातिर उन तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा? क्या उनके बच्चों के खातिर वाकई में जो नाराज़गी देखने को मिला पिछले कई महीनों से या सालों से, यूँ कह लें, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, सियासत के तौर पर या परिवार के तौर पर, क्या उन सब को भुला दिया जाएगा? और दूसरा जो अहम सवाल दर्शकों वो ये है कि बार बार जो रंगदारों की बात हो रही है, 4 करोड़ मांगने की बात हो रही है और अपर्णा के भाई यानी कि प्रतीक यादव के जो साले की बात हो रही है, क्या वाकई में उन पर जो शक और आरोप लग रहे हैं उनके मौत को लेकर, उनके साजिश को लेकर, क्या वो सही है, वो पुख्ता है और उस पर क्या जांच होनी चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आते हैं एक तस्वीर जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो प्रतीक यादव की दोनों बच्चियों को लेकर, उनकी बेटियों को लेकर, जब अखिलेश यादव के साथ बैठी हुई थी और जो वो चॉकलेट खिला रहे थे। बहुत प्यारा तस्वीर था वो, जो वही सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से जो है
वायरल रहा और लोगों का मोहब्बत लूटता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अपर्णा यादव जिस हालात में इस वक्त वो हैं, उन पर कोई भी सवाल या उन पर चर्चा करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन उनके परिवार पर, यानी कि इस साइड से अगर बात करें, यानी प्रतीक यादव के परिवार पर, यानी कि अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और आदित्य ठाकरे, इन लोगों पर वो ये सवाल है कि क्या वाकई में प्रतीक यादव जो अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, एक परिवार का जो सपोर्ट जो चाहिए था, जो नहीं मिला, क्या अब अपर्णा जी के बच्चियों को लेकर, प्रतीक यादव के बच्चियों को लेकर क्या वाकई में अब ये परिवार साथ देगा? क्योंकि अखिलेश यादव जब देखने के लिए गए थे तब तो बड़ी प्यार से और बड़ी जल्दी में कह दिए थे कि भाई साहब हम जो हैं वो जांच करवाएंगे, स्वास्थ्य उनका खराब था 2 महीने पहले बात किए थे। तो ये फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं निभाना है। क्या वो रिश्ता वो निभा पाएंगे जो वाकई में अब उनके पिताजी चले गए, यानी अपर्णा की जो बच्चियों के पिता है यानी प्रतीक यादव इस दुनिया से तो चले गए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनका देखभाल और पिता की जो गैर मौजूदगी है, क्या इसका ये एहसास दिला पाएंगे? ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की भी है, चचा शिवपाल के भी है और आदित्य ठाकरे के भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा समाजवादी का परिवार एक है और ये जब इसका साथ नहीं देगा तो फिर अपर्णा जी के पास अब कौन बचता है वो आप ज़्यादा जानते हैं। और मईके की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है ये भी आप जानते हैं। ये लापरवाही, ये नाकामी का वजह ही है कि आज रंगदार फ़ोन करते रहे, वो फिरौती मांगते रहे, वो 4 करोड़ मांगते रहे और वो दरअसल जो पॉस्को एक्ट में फंसाने की धमकी देते रहे। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ मुंह देखते रहे, अपनी राजनीति चमकाते रहे, सियासत करते रहे और यही वजह है कि आज ये हालात ऐसा पैदा हुआ, डिप्रेशन का, तनाव का और वो तमाम परेशानियों का जो आज जिससे हार गए। अब वो कौन? वो प्रतीक यादव जो उनका सामना नहीं कर पाए। अब भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गया, 10 तरीके के सबूत आ गए, 10 तरीके का सवाल आ गया, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों आपने देखा कि उसे हाथ क्या लगा, उन्हें क्या मिला? उन्हें बस सिर्फ मौत ही गले लगाना पड़ा। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है और इसी बीच में बहुत सारी खबरें भी आ गई। तो मेरा मानना है कि संपत्ति अपनी जगह है, करोड़ों की संपत्ति अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदारियों की जो अहमियत है वो पैसों से ज़्यादा है। ये बात तो आप भी जानते हैं और वो इस वक्त चाहिए अपर्णा जी की बेटी को और प्रतीक यादव की बेटी को पैसे नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाप का साया चाहिए, चाचा का साया चाहिए। उन्हें जो है कहीं ना कहीं चाहे दादा कह लीजिए, नाना कह लीजिए या फिर मोटा मोटी रिश्तेदारों का जो है साया चाहिए। उनको एक सहारा चाहिए जिससे वो ताकत मिल सकता है, जिससे वो उस पैनिक माहौल से निकला जा सकता है, तनाव से निकला जा सकता है, डिप्रेशन से निकला जा सकता है। और नहीं तो हमारा आप जानते हैं कि वैसे ही देश के हालात कितने नाजुक हैं और इस नाजुक का शिकार न हो, इसलिए ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, माफ़ कीजिए आदित्य की है, आदित्य यादव की। और वो इस चीज़ को करे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो कितना अकेलापन महसूस कर रहे होंगे इस वक्त वो आप जानते हैं। और सवाल जो तमाम है उस सवाल का जवाब भी चाहिए जो सवाल अब मैं पूछने वाला हूँ।